हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। मैं सागर, स्टॉक दरबार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर वीक एक्सप्लेन करूंगा मेरी वीकली आयरन फ्लाई, जो कि 5 से 10% का रिटर्न देती है वीक में, और जिसे हम लोग वीकेंड आते आते जीरो लॉस बना देते हैं। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 29 जून वाली जो रनिंग आयरन फ्लाई है उसका स्टेटस क्या है, अब तक उसमें क्या क्या हुआ है और उसमें मैंने किस तरह से एडजस्टमेंट की है। तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा जो हमारा रनिंग ट्रेड है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैंने किस तरह से आपको ट्रेड प्लान किया था और उसमें एडजस्टमेंट किस तरह से की है वो सब मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला है। जो हमारे टेलीग्राम वाले फ्रेंड्स है उनके लिए डाला है, और वो भी हमारे साथ ट्रेड करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं ज्वाइन किया है दोस्तों, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते, और सेम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फौरी तौर पर। तो अब देखते हैं 29 जून वाली जो एक्सपायरी की ट्रेड मैंने डाली थी उसका स्टेटस किस प्रकार चेंज हुआ है। आप तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप देख सकते हो, इनिशियली जो मैंने आयरन फ्लाई पोस्ट की थी उसकी स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। आयरन फ्लाई 29 जून वाले इस ट्रेड में हमने शॉर्ट किया था 43,700 का सी और 43,700 का पी, और उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने बाय किया था 4200 का, और उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने बाय किया था 42,800 वाला पी और 44,800 वाला पी, और उसके बाद में जो आने वाले थे वो हमारे सब एडजस्टमेंट्स, और वही सेम चीज आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो। ये 43,700 सी और 43,700 पी जो हमने शॉर्ट किया था इनिशियली, और उसके बाद उसके प्रोटेक्शन वाले जो फर्स्ट ट्रेड थे बाय कॉल, वो बाय पी और बाय सी था। उस वक्त आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा ये हमारा ट्रेड, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा। जो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा जो ट्रेड था इस तरह से वो दिखाई दे रहा था। अगर मैं इसे क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा यहाँ पे, जिसके कुछ इस तरह से डिटेल थे। वहां पे जो हमारा प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी था वो 48% था। मैक्सिमम जो प्रॉफिट था वो 12,000 रुपीज का प्रॉफिट, यानी 16% का आरओआई हमें यहाँ पे मिलने वाला। और जो हमारा मैक्स लॉस था दोस्तों, इस पे आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते, क्योंकि ये जो मैक्स लॉस है वो हमारा ट्रू लॉस नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो दोनों बाय लेग्स यहाँ पे बाय किए हुए वो इनिशियली थोड़े से हमारे सेंटर पॉइंट से आउटसाइड मैंने यहाँ पे बाय किए हुए, इसलिए ये हमें यहाँ पे 12,000 रुपीज का मैक्सिमम लॉस यहाँ पे दिखा रहे हैं। मगर ये सही लेवल्स नहीं है, क्योंकि मैं इनिशियली कुछ यहाँ पे पैसा बचाना चाहता था, इसके वजह से मैंने ये किया है। उसके पीछे भी लॉजिक है, वो लॉजिक मैं अपने पेड ट्रेनिंग में यहाँ पे सिखाता हूँ। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे जो ब्रेक इवेंट्स मिल रहे हैं वो 43,200 और 44,183 रुपीज के ब्रेक इवेंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इस ट्रेड में हमें नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट हमने किया था वो क्या किया। जैसे ही यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट डे फ्राइडे ओपन हुआ, और फ्राइडे की लगभग आप यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हो, फ्राइडे के दिन मैंने इस आयरन फ्लाई में फर्स्ट एडजस्टमेंट किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वो किया है 12:49 को, यानी कि लगभग 1 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे इसमें एडजस्टमेंट किए हैं। और उस एडजस्टमेंट में आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जो मैंने मेरे यहाँ पे बाय लेग्स है वो दोनों बाय लेग्स को एग्जिट किया हुआ है, और जो मेरे ओरिजिनल बाय लेग्स होने चाहिए थे वहां पे मैंने इसे शिफ्ट किया हुआ है, और उसे शिफ्ट करते यानी कि 44,200 और 43,200 वाला जो कॉल और पुट था वहां पे मैंने शिफ्ट किया है, और ये हमारे ओरिजिनल जो है वो आयरन फ्लाई बन जाती है यहाँ पे दोस्तों। उसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है 9,400 रुपीज का, और जो मैक्स लॉस है हमारा वो 3,000 रुपीज, यानी कि 3K का मैक्सिमम लॉस हमें यहाँ पे होने वाला है। और उसके साथ जो हमारा यहाँ पे आरआर बनता है दोस्तों, तो 1:3 का आरआर हमें यहाँ पे इस ट्रेड में मिलने वाला था ओरिजिनली। इसकी वजह से मैंने फ्राइडे के दिन जो इनिशियल बाय लेग्स जो आउटसाइड बाय किए थे उसका बहुत बड़ा रोल यहाँ पे है। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे इस ट्रेड में की है, वो जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। जो एडजस्टमेंट के साथ मैंने यहाँ पे नीचे के साइड आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है फर्स्ट एडजस्टमेंट 1 बजे के आसपास दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसके बाद मैंने क्या एडजस्टमेंट की है। जैसे कि 26 तारीख को मैंने यहाँ पे और एडजस्टमेंट यहाँ पे
पोस्ट किए हैं, जहां पे आप देख सकते हो क्लियरली कि मैंने जो सेकंड बाय वाले जो दोनों थे उसे एग्जिट किया है और उसके बाद मैंने शिफ्ट किया है दूसरे स्ट्राइक प्राइजेस पे। इसकी वजह से जो हमारा डाउन साइड का और जो हमारा टॉप साइड का यानी अप साइड का जो लॉस था वो 3000 था, उससे कम होके दोनों तरफ 1500 रुपीज का ओनली यहाँ पे लॉस रह चुका है इस ट्रेड में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं इसे क्लोज करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इनिशियली फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमने जो दोनों पी और सी बाय किए थे उसे एग्जिट करके मैंने उन दोनों को शिफ्ट किया है 44,100 पे और 43,300 पीई पे। इसके वजह से जो हमारे दोनों साइड का जो लॉस थे वो और 3000 से कम होके वो लगभग 15,000 रुपीज 1500 रुपीज यहाँ पे कम हो चुके हैं। तो इस तरह से मैंने जो हमारा रिस्क था उसे कम किया है और रिस्क कम होने से जो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो भी काफी अच्छा हो चुका है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरा लॉजिक जो है उसका यहाँ पे मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है जो देख सकते हो। तो हमारा जो बोथ साइड का जो रिस्क है 1500 है, रिस्क रिवॉर्ड जो यहाँ पे आप बन रहा है वो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन रहा है, उससे भी ज्यादा का बन रहा है। और जो रनिंग प्रॉफिट था उस टाइम पे हमारा वो 1400 रुपीज का रनिंग प्रॉफिट था, वो भी सेकेंड डे पे। यानी कि अगर सेकेंड डे पे आपके 70,000 रुपीज पे आपको अगर 1400 रुपीज का प्रॉफिट बन रहा है यानी कि 2.58 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे आसानी से बन रहा है। अगर बहुत ही ज्यादा कोई कंजर्वेटिव है तो यहाँ पे वो ट्रेड क्लोज कर सकता है, मगर पर्सनली मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ क्योंकि आयरन फ्लाई का जो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है वो लास्ट डे यानी थर्सडे के दिन होता है। जितना आप डीप जाओगे उतना आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने की यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों आयरन फ्लाई में। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमने क्या किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वहां पे मैंने सिंपली क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक थोड़ा सा रिवर्सल लिया था। मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो इनिशियली जो मैंने आयरन फ्लाई ओपन की थी वो इस तरह इस जगह पे जो आपको रेड डॉट दिखाई दे रहा होगा वहां पे वो एक्चुअली मैंने ओपन की थी आयरन फ्लाई। उसके बाद मार्केट पूरा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ मार्केट में। तो इसके वजह से मैंने उसमें कुछ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की थी और आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसने एक इनिशियल ड्रॉप दिया। तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे चांस मिला वो जो हमारा कॉल साइड था उसे एग्जिट करने का और उसे एग्जिट करके शिफ्ट करने का। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो 44,100 का जो कॉल मैंने यहाँ पे बाय किया था उसे एग्जिट करके 44,000 के सी पे मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है। तो इसके वजह से हुआ क्या, इसके वजह से दो चीजें यहाँ पे हुई। फर्स्टली एक तो हमें चांस मिल गया हमारा अपसाइड जीरो लॉस करने का और उसके साथ जो हमारा अपसाइड है वो यहाँ पे जीरो लॉस हो चुका है और जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है अपसाइड का वो 500 रुपीज का यहाँ पे बन चुका है मैक्सिमम लॉस अब तक। ये और भी हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे और कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट जोन यहाँ पे बना सकते हैं आगे जाके अगर मार्केट उस तरह से बिहेव किया। अदरवाइज हम लोग उसके अलग एडजस्टमेंट ट्राई कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा इस वीक में मैंने चैलेंज लिया है कि मैं ओनली के साथ एडजस्टमेंट करूंगा ना कि सेलिंग के साथ, और बाइंग के साथ कोशिश करूंगा इस आयरन फ्लाई को जीरो लॉस बनाने की। तो इसके बाद इस एडजस्टमेंट के बाद हुआ क्या है, जो हमारा डाउन साइड का रिस्क था 1000 रुपीज यहाँ पे हो चुका है और ये ओनली सिर्फ और सिर्फ ये डाउन साइड में ही अभी बाकी है। तो इससे किसी तरह से हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है ये 2000 रुपए का रिस्क यहाँ पे कवर कर लेना, क्योंकि उसका भी एक अगर मैं आपको रीजन बताऊं तो जब भी हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करते हैं दोस्तों, तो एक साइड में जब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं तो उधर का जो भी छोटा सा लॉस जो हम लोग लेते हैं वो दूसरे साइड शिफ्ट हो जाता है। यानी अगर हमने कॉल की साइड यहाँ पे एडजस्टमेंट की तो उसका दूसरे साइड में जो है उसका लॉस शिफ्ट हो जाता है। लॉस वो जाता किधर नहीं है, वो इस साइड में या उस साइड में हमेशा ऐड होता रहता है। तो अब नेक्स्ट क्या चीज मैं यहाँ पे प्लान करने वाला हूँ इसमें, यहाँ तक ये थी अब तक इस हमारे आयरन फ्लाई जो हमने बनाई है उस आयरन फ्लाई की कहानी। तो इस आयरन फ्लाई में अब नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, जो नेक्स्ट स्टेप है इस आयरन फ्लाई में वो अब डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। मगर मैं जो होप कर रहा हूँ
वो मुझे क्या चाहिए। जो मार्केट ने आज एंड आते आते जो थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है। अगर मार्केट कुछ इस जगह तक मुझे अगर कल के दिन थोड़ा सा रैली दिखाता है तो मुझे अपना जो ये डाउनसाइड वाला लॉस है वो कवर करने का चांस बाइंग की तरफ से हमें मिलने वाला है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी, अगर मार्केट कुछ इस जगह पे आया तो मैं ये वाला जो लॉस है इसे बिल्कुल जीरो कर दूंगा और अपना जो आयरन फ्लाई है वो यहाँ पे फ्री हो जाएगा। तो उसके बाद अगर ऐसा नहीं हुआ और मार्केट अगर यहाँ से नीचे और थोड़ा सा नीचे आया तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक माइनर सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। अगर ये ब्रीच हुआ तो मैं यहाँ से आगे जाके जो है वो मैं यहाँ से कॉल सेल करना चालू कर दूंगा 4400 के ऊपर वाले, जो कि होंगे 15 रुपए, 20 रुपए या 10 रुपए वाले जो भी प्रीमियम्स होंगे उसे मैं शॉर्ट करना चालू कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेफ है। और 2000 रुपए के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 80 पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने हैं। तो इस तरह से मैं 2 या 3 लॉट सेल करके ये आराम से यहाँ पे मैं कवर कर सकता हूँ इस ट्रेड में, और जो हमारा डाउनसाइड है उसे भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें जीरो लॉस डाउनसाइड भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ किसी भी टाइम जो। और उसके साथ साथ जो मेरा कॉल साइड है वो भी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट में यहाँ तक लेके जा सकता हूँ, यानी कि लगभग 8000 रुपए 9000 रुपए तक मैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा लेके जा सकता हूँ। और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ से थर्सडे के दिन थोड़ा सा भी रिकवर करके कुछ 700 600 या 500 के आसपास भी आया तो इस लेवल पे मुझे ऑलमोस्ट 7000 रुपीज का प्रॉफिट एक्सपायरी के दिन यहाँ पे इस ट्रेड में होने वाला है, ये गारंटी है दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी ने ऐसा डीप देख के ऊपर रिकवर किया तो अगर यहाँ से नीचे ही चलता चला गया तो हमें मिनिमम 1000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है, या वर्स्ट के सिनारियो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम जीरो लॉस पे यहाँ पे निकल सकते हैं इस ट्रेड। मगर जो आइडियल कंडीशन होगी बैंक निफ्टी थोड़ा डिप दे और वहां से थोड़ा रिकवर कर जाए, ये आइडियल सिनेरियो होगा हमारे लिए। तो अब तक ये सिचुएशन हमारी यहाँ पे इस आयरन फ्लाई में बन चुकी। तो इसी तरह के एनालिसिस और इसी तरह के ट्रेड्स आप भी ट्रेड करना चाहते हो विथ लॉजिक, समझना चाहते हो कि किस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है मैं फॉलो करता हूं, तो आपको फौरी तौर पे हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन करना है दोस्तों, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे आने वाले जो भी एडजस्टमेंट है उसका लॉजिक क्या था वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी टेलीग्राम चैनल पे और इसी यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।